नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में मन कविता का स्वाध्याय दिया गया है। प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं और उत्तरों को कैसे खोजा जाता है यह भी बताया गया है। पहला प्रश्न हमें संदेश लेखन के लिए है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इस हाइकू से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें संपूर्ण जीवन बिना पाने की चाह रखते हुए कार्य करते रहना है। दूसरा हाइकू है भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर। इस हाइकू से हमें संदेश मिलता है कि व्यक्ति की परेशानी, उसका दुख उसकी आंखों से पता चलता है। दूसरा प्रश्न हमें कृति करने के लिए दिया गया है। हमें हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसका ऋतु खोजने के लिए कहा गया है। हाइकू में फागुन महीना आया है और फागुन महीने में आने वाला ऋतु बसंत है। यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। मझधार में डोले हम लिख सकते हैं जीवन नैया। छिपे हुए इसका उत्तर सितारे लिख सकते हैं। धुल गए इसका उत्तर विषाद लिख सकते हैं। और अमर हुए तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, अर्थात जिन गीतों को स्वर दिया गया, हम इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। केंद्रीय भाव अर्थात दिए गए पद्यांश के पीछे कवि की क्या भावना है। इस पद्यांश से कवि रेल और पटरियों के माध्यम से हमें सच्चे शुभचिंतक की पहचान करा रहे हैं। कवि का कहना है कि सच्चा शुभचिंतक अपने किए एहसानों को कभी भी उजागर नहीं करता। पटरियाँ रेल को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है, फिर भी वह मौन रहती है। उसी तरह से एक सच्चा शुभचिंतक हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सहायता करता है। उसकी सहायता के कारण ही हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचते हैं। फिर भी वह यह नहीं कहता कि मेरे कारण ही तू आज इस मुकाम पर है। यहाँ पर हमें कवि फूलों से प्रेरणा लेने के लिए कह रहे हैं। कवि का कहना है कि मुसीबतों से घिर जाने पर भी हमें अपनी खुशी बरकरार रखनी है। फूल कांटों से घिरा रहने के बावजूद भी खिलखिलाते रहता है। अगर हम मुसीबत को देखकर उदास हो जाएंगे, रोने गिड़गिड़ाने लग जाएंगे, तो मुसीबत और भी बड़ी नज़र आएगी। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और प्रसन्नता से उस मुसीबत का सामना कीजिए। यहाँ पर कुछ अन्य सवाल भी दिए गए हैं। हमें जोड़ियाँ मिलाने के लिए कहा गया है। मछली की जोड़ी हम प्यासी से लगा सकते हैं। गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियाँ मौन और आकाश की जोड़ी हम सूना शब्द से लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें परिणाम लिखने के लिए कहा गया है। सितारों का छिपना, आकाश का सूना हो जाना और तुम्हारा गीतों को स्वर देना, उन गीतों का अमर हो जाना। यहाँ पर हमें सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ अर्थात सिंपल मीनिंग। कवि का कहना है कि जब मन में पीड़ा होती है तब आंखें बादलों की तरह बरसती है। हमें पत्र लेखन के लिए एक प्रश्न भी दिया गया है। उत्तर आपके सामने है, परंतु आपको जानना है कि पत्र लेखन कैसे किया जाना चाहिए ताकि आपके मार्क्स न कटे। तो हमारा इसी प्रश्न पर बना दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए। उस वीडियो में इस उत्तर को समझाया गया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।